बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को हाई स्कूल 2020 का सेट 832 NB गणित सब्जेक्ट है विषय गणित का आपको हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चन जो है उसका हल कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको प्रिपेयर करिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत जरूरी काम आएगा। और हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अभी आज ये मैं पहला जो वीडियो बना रहा हूं इसमें आपको केवल 2020 के 6 क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चनों का सेट पूरा बना करके आपको देंगे, जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगी। और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस भी बताएंगे। चलिए समय न बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन होता है कि सभी खंड कीजिए और जो सही विकल्प हो उसका चयन करते हुए उसको लिखिए, ये कहा जाता है। तो पहला है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। तो बच्चों ये आपका है बिंदु, यहां से बिंदु -3,4, तो x अक्ष पर -3 है, 1 2 3, ये हो गया -3, और y अक्ष पर आपका 4 है, 1 2 3 4। तो इसके सामने यहां पे आ जाते हैं, ये पॉइंट होता है आपका -3,4। और यहां पे पूछा गया है x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी ये कह रही है बच्चों, और ये x अक्ष से दूरी कितनी है 4। ये कितना हमने नापा 4, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, x अक्ष से दूरी कितनी होगी 4। ठीक है, इस तरह से आप चित्र बना करके जब करेंगे, ग्राफ बना करके करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं हो पाएगा, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी -5, 5/2, 0, 5/2 का 11वां पद क्या होगा। अब कोई भी पद निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए a प्रथम पद यहां पर क्या है -5। दूसरा चाहिए d यहां पे क्या होगा, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दें, मतलब 5/2 -5 कर दें, तो ये हो जाएगा 5/2 + 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 5 दूनी 10, 10 5 15, 15/2 क्या आ गया आपका d, 15/2 आ गया। उसी तरह से 0 - 5/2 अगर कर लें तो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे अनुसार थोड़ी सी मिस्टेक्स दिख रही है। यहां पर 5/2 -5 की जगह पे और कुछ मान होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन गलत है। और ऐसे क्वेश्चन को परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन इसका यहां पर बाद में हम आपको सही क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम आपको और क्वेश्चन बता दें। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। जब कोई सिक्का उछालेंगे तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा। जब आप सिक्का उछालते हो तो 2 ही स्थिति आएंगी, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। ये 2 ही अवस्थाएं होंगी, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं आ सकता। तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, केवल एक ही शीर्ष आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं 1, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं 2, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम शीर्ष आने की प्रायिकता हेड केवल 1 आ रहा है, और टोटल कितनी आउटकम होने की संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए 1/2 हो गया। तो यहां पर हम आपका रिजल्ट जो लेंगे वो हो जाएगा 1/2। हेड या टेल 2 आउटकम आने की संभावनाएं हैं, उन 2 आउटकम्स में से केवल एक ही आउटकम आएगा, वो है हेड। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान। अब यहां बेटा sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर कर दिया, और sin 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, 3 - 2 मतलब 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। अब यहां पर देखें 1/2 हमारा सेकंड पार्ट है, इसलिए इसका रिजल्ट
1/2 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र में AHK और ABC समरूप त्रिभुज हैं। मतलब AHK और ABC ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल। इनके सबके जो संगत भुजाएं हैं, उन संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। तो इसमें यह पूछा गया है कि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, AK बराबर आपका दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर, और आपसे BC कहा गया है, BC आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको HK दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है, HK दिया है और आपसे पूछा जा रहा है AC, आपसे AC पूछा गया है, इसका क्वेश्चन मार्क है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर संगत भुजाओं का अनुपात हमारा समान है तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं? तो यहां पर संगत भुजाएं हमारे पास जो दी हैं वो हम देख लें। जैसे BC को हम BC अपान HK कर लेंगे। ये यहाँ पे बेटा HK है, ये K है, ठीक है, HK कर लेंगे, और बराबर ये होगा आपका, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा AC अपान AH, AC अपान AH। अब हम इनको रख दें तो यहां पर BC हमें दिया हुआ है 3.5, HK हमें दिया हुआ है 7 बराबर AC हमें निकालना है, और AH हमें दिया हुआ है, AH कितना दिया है 10। तो यहां से जब इसको पॉइंट हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 35 से कम 35 दूना 70, तो AC बराबर आपका हो जाएगा 10/2, 2 पंची 10। AC बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर 5 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन दिया है तो वो है 4th पार्ट। इसका मतलब आपका 4th पार्ट कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमें इस फार्मूले के समरूप त्रिभुज की समक्षमता का फार्मूला आना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k